नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। इस समय आप लोग देख रहे हैं कि दुनिया भर में अशांति फैली हुई है। इजरायल ने ईरान के सैन्य ड्रोन ठिकानों पर किए हवाई हमले और हमले में शामिल रहे 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान, 4 सैनिकों की मौत। राजधानी तेहरान, ईरान की जो राजधानी तेहरान के अलावा कई राज्यों में सुनी गई धमाकों की गूंज। और हमले के दौरान ईरान के परमाणु और तेल ठिकाने नहीं थे निशान पर, और ईरान ने हमले को सीमित बताया, कहा कि सही समय पर हम जवाब देंगे। ईरान ने दिया गाजा और लेबनान में युद्ध विराम का सुझाव। और 1 अक्टूबर को 200 मिसाइलों से ईरान ने किया था इजरायल पर हमला। एक आप लोग देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आपको इजराइल देखने को मिलेगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है, ये ईरान आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी ये युद्ध चल रहा है। एक आप लोगों को सवाल रहता है कि ईरान और इजराइल में ताकतवर कौन है, किसके पास कितनी ताकत है। तो आप लोगों को बता दूं कि आबादी के हिसाब से अगर बात करें तो इजराइल की आबादी है 9.6 मिलियन, यानी कि समझ रहे हैं आप लोग 9.6 मिलियन। और ईरान की कितनी है? 88.6 मिलियन। तो इजराइल से ज्यादा आबादी है किसकी? कई गुना ज्यादा आबादी है ईरान की। अब अगर हम लोग जीडीपी की बात करें अमेरिकी डॉलर में, तो इजराइल की है 525 बिलियन और ईरान की कितनी है? 413 बिलियन। तो जीडीपी के मामले में इजराइल आगे है। जीडीपी प्रति व्यक्ति में अमेरिकी डॉलर में देखें तो इजराइल की कितनी है? 54,931 और ईरान की कितनी है? 4,669। रक्षा बजट में अगर हम बात करें अमेरिकी डॉलर में, तो सबसे ज्यादा इजराइल खर्च करता है 19 बिलियन और ईरान कितना करता है? 7.4 बिलियन। जीडीपी के अनुपात में रक्षा क्षेत्र पर कितना खर्च करता है इजराइल? 4% और ईरान कितना करता है? 2%। इजराइल के पास आप देखते हैं कि बहुत सारी तकनीक है। आयरन डोम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जब आप देखते हैं उस पर कोई देश मिसाइल छोड़ता है तो आप देखते हैं कि आसमान में ही उसे नष्ट करने की तकनीक है उसके पास। इसीलिए आप देखते हैं कि सुरक्षित बना हुआ है इजराइल। पीएम इंटर्नशिप को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। पीएम इंटर्नशिप कार्यक्रम को लेकर देश के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इंटर्नशिप के लिए गत 13 दिनों में 10 लाख से अधिक युवक युवतियों ने आवेदन किया है। हालांकि 3 से 4 लाख उम्मीदवारों के ही इंटर्नशिप के लिए योग्य पाए जाने की उम्मीद है। इंटर्नशिप के इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन के लिए 12 से 25 अक्टूबर का समय दिया जाएगा। आपको कौशलता प्रदान की, पैसा भी दिया जाएगा, तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कोल्ड प्ले और दिलजीत सांझ के कंसर्ट से पहले ईडी के छापे। ईडी ने आप देखिए ब्रिटिश रॉक गायक अभिनेता दिलजीत दोसांझ की दिल लुमिनाटी जारी संबंध में शुक्रवार को 5 शहरों में छापेमारी की है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिल्ली, मुंबई, जयपुर और ईडी यानी कि एनफोर्समेंट की बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1956 में नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। बटेंगे तो कटे, सरकारवाहक दत्तात्रेय होसमाले ने कहा हिंदुओं को बांटना चाहती हैं कई। कि अब महाराष्ट्र में चुनाव है, उसके बाद आप देखते हैं कि कहा झारखंड में भी चुनाव है। तो राजनीति क्यों होती है हमारे देश में। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ना ये संगठन, और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये भी हेडक्वार्टर इसके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिए और क्या कहा है इन्होंने, तो वक्फ के अन्याय से मुस्लिम भी परेशान। प्रस्तावित वक्फ एक्ट पर जेपीसी इस पर काम कर रही है। जो समाज चाहता है वही हम चाहते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं को पलायन नहीं करना चाहिए, वहां डटे रहना चाहिए, वहां ठीक से जीवन जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री से बाल मन पर गलत प्रभाव पड़ रहा है, इसके लिए कानूनी दृष्टि से ओटीटी प्लेटफॉर्म का नियमन जरूरी है। हम अहिल्याबाई होलकर के जरिए महिला कुशल शासक का
संदेश समाज में देना चाहते हैं। उन्होंने सामाजिक जागृति, धर्म केंद्रों की समीक्षा की। नौजवान नशे के आदी ना हो, इसके लिए भी संघ स्वयं सेवक काम करेंगे और भाईचारा और संवेदना का भाव स्वयं सेवक पैदा करेंगे। इंटरनेट मीडिया को निर्देश, बम की अफवाह की सूचना तुरंत हटाए। ये आजकल आप देख रहे हैं कि बम से उड़ाने की जो धमकी, फर्जी धमकी मिलती रहती है ना, उसको लेकर बातें हो रही है। और बाद में आप देखते हैं कि जांच होती तो मालूम चलता है ये तो झूठी खबर थी, लेकिन अनदेखा भी तो नहीं कर सकते हैं। कनाडा ने अब तक आतंकी निज्जर का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया और कई महीने पहले एनआईए ने मांगा था। कनाडा ने पूछा क्यों चाहिए सर्टिफिकेट। पिछले साल जून में ब्रिटिश कोलंबिया में मारा गया था हरदीप सिंह निज्जर और इसकी हत्या का आरोप क्या किया, भारत पर लगाया गया है। किसके द्वारा? कनाडा के द्वारा। इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते बहुत बुरे दौर में जा चुके हैं, टकराव बना हुआ है। और ओटावा राजधानी है कनाडा की। एनआई की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगी। भारत 12 वर्षों में पहली बार घर में टेस्ट सीरीज हारा। याद देखिए, न्यूजीलैंड ने भारत में पहली बार कोई टेस्ट सीरीज जीती है। कश्मीर में परियोजनाओं की सुरक्षा और सैनिक बल को, ये आप देखिए, कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं से लेकर औद्योगिक संपदा क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का आकलन किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने औद्योगिक प्रतिष्ठानों व निर्माण परियोजनाओं को की सुरक्षा, अर्ध सैन्य बलों की भूमिका सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों से इस बारे में रिपोर्ट भी मांगी है। अभी आपने देखा है कि 370-35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। अभी 90 सीटों के लिए विधानसभा के चुनाव भी होते। उमर अब्दुल्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी है, मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चलिए आप लोग बताइए, विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है? उस संस्था का नाम बताइए आप लोग, उसके बारे में जानकारी दीजिए। चीनी हैकरों के निशाने पर ट्रंप बैंस के फोन। अमेरिका में अगले महीने राष्ट्रपति का चुनाव होना है नवंबर में। इस बीच खबर आई कि चीनी हैकर्स ने पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप और रनिंग मेट चैडी वेंस के फोन को निशाना बनाया। निशाने पर डेमोक्रेट कैपिटल हिल के प्रमुख व्यक्ति, संभवतः उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के कैंपेन से जुड़े स्टाफ सदस्य भी हैं। इसमें जूनियरों को उपयुक्त पारिश्रमिक देना सीखें वकील। चीफ जस्टिस ने दिया सुझाव, कहा वकालत कठिन पेशा है और जूनियर सीखने आते हैं। जूनियर वकीलों को मेहनत कश बनाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी जरूरी है। आकाशवाणी में कार्यक्रम प्रस्तोता के अपने दिनों को भी सीजीआई ने याद किया और जीएसटी लागू करना सहकारी संघवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। सीजीआई साहब करें, जीएसटी 2017 में आया था ना, उसी की बात हो रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। घटिया हेलमेट बनाने और बेचने वालों के खिलाफ चलेगा देशव्यापी अभियान। केंद्र ने सभी जिलों के कलेक्टर को कार्रवाई शुरू करने का दिया निर्देश। घटिया निर्माण के कारण अब तक 162 निर्माताओं के लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। आप देखते हैं, अगर टकरा जाए ना तो आप देखते हैं कि उसकी चकनाचूर हो जाए उस हेलमेट का, कोई जान ही नहीं होती है। और आपको बता दूं कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत 2 पहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर चुकी है ना, तो उसी की बातें हो रही। लेकिन हमारे देश में विडंबना करिए आप लोग इसलिए हेलमेट नहीं पहनते हैं कि उसकी जान बची रहे, उसकी जान सुरक्षित रहे। वो इसलिए पहनते हैं कि मजबूरी में, कि उसका चालान ना कट जाए। सोचिए आप लोग, इसी तरह कोरोना महामारी में आपने देखा है, लोगों ने इसलिए आप देखते हैं मास्क पहना कि कहीं चालान ना कट जाए, कहीं पुलिस मार ना दे, पुलिस रोक ना ले, वरना आप देखिए मास्क ही नहीं पहन रहे थे वो लोग। गजब है। ये आपकी दिल्ली राष्ट्रीय खबरें हैं। कृत्रिम वर्षा के प्रस्ताव पर केंद्र ने दिए सकारात्मक संकेत। अब आप कहोगे कि ये कृत्रिम वर्षा क्या होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का हाल बहुत ही बुरा है। दिल्ली की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आप लोग 3 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अतीसी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। और जब बरसात होती है तो वो केवल बादलों तक रह जाती है, धरती तक नहीं पहुंच पाती है। तो एक खास तकनीक के तहत जब बादलों में
बरसात की बीज डालकर वर्षा कराई जाती है ना, तो उसे आप लोग कृत्रिम वर्षा करते हैं। इस तकनीक का नाम क्लाउड सीडिंग कहते हैं एक तरह से आप लोग। ठीक है, ये आप जरूर याद रखिएगा। अब परिवहन विभाग अब व्हाट्सएप पर भी भेजेगा चालान। भारत को क्रांतिकारी विकास की जरूरत है, ये आईआईआईटी का 13वां दीक्षा समारोह में ये कहा जा रहा है। इसरो के डॉक्टर एस सोमनाथ कह रहे हैं ये। इसरो की बात करें तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मेडल प्राप्त करने वाले विद्यार्थी वो ये आप देखते हैं कि बॉसलर गोल्ड मेडल बीटेक की अनुषा तिवारी व शिवांश मित्तल ने, इंस्टीट्यूट सिल्वर मेडल कुशदेव पंडित, असंग गोयल और श्रेया भाटिया, मानव सैनी और वरुण फरासर, मुदित गुप्ता ने। ऑल राउंड परफॉर्मेंस मेडल सुनीक्षा शर्मा, अर्श गुप्ता, सिया गर्ग, श्रेया भाटिया, देवांश त्रिपाठी और गुनार सेंधवानी। बेस्ट बीटीपी प्रोजेक्ट अवार्ड गुनार सेंधवानी, वरुण परासर और जतिन कुमार। एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल के महेश्वरी। वेस्ट एमटेक थेंसिस अवार्ड आयरन चौधरी, अजय श्रोती व अभिषेक गोयल। पीएचडी डिस्टेंशन अवार्ड इंद्र प्रकाश झा, मोनिका यादव, दिव्या अग्रवाल और शिवानी गोयल ने जीते हैं। आवारों कुत्तों बंदरों को शहर पर कब्जा नहीं करने दिया जा सकता है, ये दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। जो पीएम इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं ना, इसमें 12 महीने में 66,000 रुपए मिलेंगे मदद के रूप में। और चयन के लिए क्या प्रक्रिया है, तो इंटर्नशिप स्कीम योजना की घोषणा इस साल बजट में की गई थी, और जिसके तहत टॉप 500 कंपनियों में अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के आवेदन के लिए सिर्फ वही युवक युवती पात्र होंगे जिनके परिवार की आय सालाना 8 लाख रुपए से कम है। केंद्र सरकार का आरक्षण नियम भी इस योजना में लागू होगा, यानी अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, लेकिन सिर्फ वही युवा योग्य होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। सिर्फ 12वीं और ITI उत्तीर्ण छात्रों के लिए आवेदन पर ही विचार किया जाएगा। पॉलिटेक्निक आप देखते हैं कि डिप्लोमा धारक, BA, BCom और B फार्मा डिग्री धारक भी पात्र माने जाएंगे। अभ्यर्थियों की आयु 21 वर्ष से 24 वर्ष होना चाहिए। MBA, CS, CA और MBBS उत्तीर्ण छात्रों को इस इंटर्नशिप के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। जंग में हारा देश आपकी शर्तों पर करता है समझौता, डोभाल कर है। डोभाल ने कहा कि सेना को हराने से उस राष्ट्र की इच्छा शक्ति टूटती है, और इंटरनेट मीडिया की विश्वसनीयता पर भी अब धीरे धीरे कम हो रही है। ये हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। पेशेवर जीवन का कुछ समय ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यतीत करें, डॉक्टर ए मुर्मू कह रही हैं। आजकल आप देखते हैं कि लोग डॉक्टर जो भी बनते हैं उसके बाद आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो रहना ही नहीं चाहते हैं, शहरों की तरफ भागते हैं। तो आजकल तो आप देखते हैं कि एक समय सीमा दे दी गई है कि 1 साल 2 साल 3 साल आपको ग्रामीण क्षेत्र में ही नौकरी करनी पड़ेगी। सीमावर्ती क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को विकसित करेगी केंद्र सरकार। पंचायती राज मंत्रालय ने ढांचागत विकास के प्रस्ताव को दी मंजूरी। सीमावर्ती इलाकों की ग्राम पंचायतों में बनेंगे नए भवन व सुविधा केंद्र। और सीमा विवाद पर सेना ने अकल्पनीय हालात में काम किया है। जयशंकर साहब कह रहे हैं भारत चीन LAC गश्त समझौते के सेना और कूटनीति को सराहा है, और विश्वास है कि मीडिया का सकारात्मक तरीके से लिखेगा। चीन ने कहा कि पूर्वी लद्दाख से सुचारू रूप से हो रही है दोनों देशों की सैनिकों की वापसी। इसमें एक टकराव हुआ था ना, जिसमें आप देखते हैं कि यहाँ लद्दाख वाले क्षेत्र में हुआ था और हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे। उस समय से आप देखते हैं कि यहाँ आवाजाही रुकी हुई थी। तो 2020 की स्थिति में पुनः आप देखते हैं बहाली हो गई, पेट्रोलिंग कर पाएंगे हमारे सैनिक। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हमारी 5 राज्यों की सीमा लगती है चाइना से।
पीएम मोदी के मन की बात पर आधारित पुस्तक मोदी लॉग जारी हुआ। ब्रिटेन स्थित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के कार्यकारी निदेशक अश्विनी फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दूरगामी प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नई साहित्य कृति विकसित की है, भारत के लिए वार्तालाप जारी की है। चलिए, लेखक ने हाल ही में मोदी लॉग नामक पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट की थी। डोडरा क्वार को ओबीसी का दर्जा देने की केंद्र ने से करेंगे पैरवी, ये सुक्खू कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। हिमाचल के सीएम ने 509 महिलाओं को दी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की साल भर की किस्तें। चलिए, अच्छी बात है। ये आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश है शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। महाराष्ट्र में अभियुक्तों की पेशी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव से पूछा, राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है भी या नहीं। एक मामले में सुनवाई 30 बार इसलिए स्थगित हुई क्योंकि अभियुक्त कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। अब कोर्ट में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, वीडियो के जरिए भी तो आप पेशी करवा सकते हैं। स्वास्थ्य ढांचा बढ़ाने के लिए आयुष्मान भारत मिशन के तहत हो रहा है अभूतपूर्व काम, ये नीति आयोग के सदस्य कह रहे हैं। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा 2015 में। आयुष्मान योजना के बारे में आप लोग बताइए, कब आई थी, किस मंत्रालय के अंडर में आती है? और इस तरह की योजनाओं से मैं कह रहा हूं ना कि क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो आयुष्मान योजना शुरू की गई थी 23 सितंबर 2018 में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। जो 5 लाख रुपए का आप देखते हैं कि बीमा मिलता है ना स्वास्थ्य का, उसी की बात हो रही है। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर हो सकती है संसद की संयुक्त बैठक। और संविधान की बात करें, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? यह आप लोगों को मालूम होगा कि किसे कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर साहब को हमारे देश के पहले कानून मंत्री भी थे। और आपको बता दूं कि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। पहले 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। वर्ष 2015 में बी आर अम्बेडकर के 125वें जन्मदिन के मौके पर सरकार ने घोषणा की थी कि 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, और जिससे लोग संवैधानिक मूल्यों को लेकर जागरूक भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ऑनलाइन, वार रूम से निगरानी, केस फाइल करने समेत कई अन्य सुविधाएं शेष कोर्ट में 24 घंटे उपलब्ध है। सीजीआई को ईमेल भेजकर केस पर जल्द सुनवाई का अनुरोध करने का भी विकल्प। अब आप देखते हैं झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए और झारखंड में 81 सीटों के लिए, तो खूब राजनीति हो रही है। तो बस आप लोगों को चुनाव के बारे में, रिजल्ट के बारे में, उस राज्य के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में याद रखना चाहिए। बाकी तो आप देखते हैं कि खूब चलता रहता है सब। 81 विधानसभा सीटें हैं झारखंड में, 41 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और 33.80% वोट मिले थे भाजपा को 2019 के विधानसभा चुनाव में। 19% वोट मिले थे झामुमो को, फिर भी जीती थी सबसे ज्यादा सीटें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जिसे सीट वोट मिलता है ना, जिस उम्मीदवार को, वही चुनाव जीतता है। सिद्धरमैया की पत्नी ने माना अथॉरिटी को दिए पत्र में लगाया था ब्राइटनर। ये आप देखते हैं कि यहां भी कर्नाटक के लोकायुक्त ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी केस में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती से पूछताछ की है। एक कर्नाटक की बात हो रही है। और मैंने कहा ना, नेता तो सब बराबर होते हैं लगभग, आप देखते हैं। और आज के नेताओं की तुलना आजादी के समय के नेताओं से नहीं कर सकते हैं। ये आप देखिए, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिद्धरमैया यहाँ के क्या है, चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखिए थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल देखने को मिलेंगे आपको।
ब्लेस बस्तर महोत्सव की अनुमति की निरस्त। बस्तर में ईसाई मिशनरियों की ओर से 8 से 10 नवंबर के बीच प्रस्तावित ब्लेस बस्तर प्रार्थना महोत्सव की अनुमति एडीएम ने निरस्त कर दी है। आयोजन को लेकर हिंदू संगठनों की त्योरियां चढ़ी हुई थी। और आप देखिए शनिवार को 25 से अधिक हिंदू समाज व संगठनों के पदाधिकारियों ने मतांतरण की आशंका जताते हुए महोत्सव पर रोक लगाने की मांग की हुई थी। ये आप देखते हैं कि हिंदी बेस्ट सेलर अनुवाद श्रेणी की पुस्तकें हैं, देख सकते हैं, इन्हें पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये असली सामग्री पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की मांग हो रही है। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट ने दांत को नहीं माना घातक हथियार, छात्र को दी जमानत। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये पंजाब में पहली बार नशा तस्कर पर पीआईटी और एनडीपीएस में केस दर्ज हुआ। डीजीपी बोले कई और नशा तस्कर भी हैं निशाने पर, जल्द होगी उनकी गिरफ्तारी। इसके तहत केस दर्ज होने के बाद आरोपित को 2 वर्ष तक जमानत मिलने का प्रावधान नहीं है, ये भी याद रखिएगा। प्रिवेंशन ऑफ illicit traffic in narcotics, drugs and psychotropic substance। अब आप देखिए आज संडे है, तो आज रात 9 बजे हम लोग जरूर लाइव जुड़ेंगे और आप लोगों के जो भी सवाल होंगे, जो भी सुझाव होंगे, उन पर हम लोग खूब बातें भी करेंगे। तो आप लोग भी जुड़िएगा, अपने सवाल तैयार रखिएगा। इस शिक्षा और स्वास्थ्य संघ स्वच्छता का प्रकाश, दीपों का पर्व आने को है, दिवाली आने वाली है ना। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाने के लिए भी शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता दीपों की तरह ही काम करते हैं। कहीं कोई स्कूल वंचितों के लिए उम्मीदों का दिया जला रहा है, तो कहीं कोई नवाचार उत्कृष्ट चिकित्सक तैयार कर रहा है। और अंधकार में ज्ञान की रोशनी बना नवसृजन विद्यालय। ये विद्यालय में इंग्लिश मीडियम के साथ मिलती है कंप्यूटर की भी शिक्षा। गरीब बच्चों को भी आगे बढ़ाना ही है धैर्य। मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपकी ईमानदार प्रतिनिधि है, या फिर आप देखिए जिस पद पर उस व्यक्ति को बैठाया गया है वो अगर ईमानदार है, तो आप देखिए 90% समस्याएं खत्म हो सकती हैं। आप सरकारी स्कूलों की देख लीजिए, टीचर को इतना पैसा मिलता है भाई, अगर वो ईमानदारी से पढ़ाना शुरू कर देना और व्यवस्था सुधारना कर देना शुरू, तो मैं कह रहा हूं कि 90% स्कूलों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आपके बच्चे भी आप देखते हैं कि वीआईपी तरीके से पढ़ पाएंगे, अच्छी शिक्षा मिल पाएगी। लेकिन हमारे यहाँ सरकारी जो टीचर होते हैं उनका हाल जानते हो क्या रहता है। पटना में नवाचार बना उत्कृष्ट चिकित्सक बनाने का साधन। ये पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में छात्र छात्राओं के छोटे बैच को पढ़ाते हैं शिक्षक। अच्छी पहल है। स्वच्छता के संकल्प से चमक उठी बिहार की हरनाही पंचायत। एक कचरा प्रबंधन यूनिट ने डीडीसी सहित प्रशासनिक टीम और कर्मियों के साथ मुखिया खुशबू देवी। एक बात आप देखिए, अब प्रधानमंत्री तो आपकी पंचायत में नहीं आएगा काम करने के लिए। अब आप देखते हैं कि कोई सांसद तो आपके यहाँ नहीं आ पाएगा, उसे तो ज्यादा जानकारी नहीं होगी, लेकिन सरपंच को तो जानकारी होगी कि ये समस्या है और इसका समाधान किस तरह से हो सकता है। आपके सरपंच को मालूम होगा बेहतर, लेकिन वो ईमानदारी से काम करे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ये पंजाब में पराली जलाने के मामले में 35%, हरियाणा में आप देखते हैं कि 21% की कमी हुई है। पराली जलाने का मतलब होता है कि एक तरह से कहने जो फसल का अवशेष बचता है ना, जो उसमें आग लगा दी जाती है, उसकी बात हो रही है। उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी। अभी आप देखिए चक्रवात दाना आया हुआ था, तो उसी की बात हो रही है। सहपाठी ने छात्रा के मोपेड में जीपीएस टैकल लगाया। तकनीक के आप देखिए दुरुपयोग की बात हो रही है। ये अरुणाचल प्रदेश में आप देखते हैं, अरुणाचल में NSCN KY उग्रवादी मारा गया है। ये आप देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश। चाइना इसे अपना हिस्सा बताता रहता है।
और देखिए ईटानगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा भूटान, और आप देखेंगे कि चाइना और म्यांमार से लगती है, राज्यों में असम नागालैंड से लगती है। इसे राज्य फरवरी 1987 में, और पेमा खांडू यहाँ के मिनिस्टर हैं, और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 83,743 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका अरुणाचल प्रदेश। विशाल समूह की 7 संपत्तियों की होगी नीलामी, निवेशकों से अवैध तरीके से जुटाए गए धन की वसूली के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 10 दिसंबर को विशाल समूह की 7 संपत्तियों की नीलामी की बातें हो रही हैं। एक तो सेबी के बारे में आप लोग याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। सॉफ्ट लैंडिंग की ओर बढ़ रही है वैश्विक आर्थिकी। वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ मिलकर काम करने से आने वाले हैं अच्छे दिन, नकारात्मक क्षेत्र में नहीं, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था। और आप देखिए मांग में कभी, वैश्विक व्यापार में वृद्धि की संभावना है। अब भारत में कोई भी गांव बिजली से अछूता नहीं है। क्रिप्टो करेंसी वित्तीय और मौद्रिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है, आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं शक्तिकांत दास। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आरबीआई गवर्नर को शीर्ष केंद्रीय बैंकर पुरस्कार। अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को शीर्ष केंद्रीय बैंकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। दास को लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार मिला है। आरबीआई ने एक्स पोस्ट में कहा कि वॉशिंगटन डीसी में आयोजित कार्यक्रम में गवर्नर शक्तिकांत दास की सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में A+ ग्रेड मिला है। इस ग्रेड में शामिल 3 केंद्रीय बैंक के गवर्नर में दास शीर्ष पर हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक को 11,746 करोड़ का लाभ हुआ है। अगस्त में ईएसआईसी से 20.74 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। अब 15 तरह आईटीआर जमा कर सकेंगी कंपनियां। टैक्स मुक्त हो 1 लाख तक का बैंक ब्याज। एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने की ये मांग। अभी 10,000 से ज्यादा के बैंक बाजार पर लगता है टैक्स। चलिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइए। वायदा बाजार में 1.25 लाख रुपए किलो हो सकता है चांदी का मूल्य। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस ने रिपोर्ट में कही बात। अब इस वर्ष अब तक 40% बढ़ चुका है चांदी का मूल्य। और हमारे देश में आप देखिए सोना चांदी दोनों तो बड़े प्रिय भी है। एक कारोबारियों के पास बकाया जीएसटी पर ब्याज जुर्माने से बचने का मौका है। जीएसटी 2017 में आया था ना। फर्जी केंद्रीय आयोग की टीम बनाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आजकल आप देखिए लूटने खरोचने इस तरह की फर्जीवाड़े बहुत हो रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि एक तो आपको डरना नहीं है, एक आपको किसी भी तरह के लालच में नहीं फंसना है, क्योंकि डर है अगर लालच है तो आपके लूटने की पक्के चांस है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से भारत चिंतित है और संबंधित पक्षों से संयम बरतने, बातचीत एवं कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि शत्रुता बढ़ाने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। हवाई रक्षा प्रणालियों में ईरान पर भारी इजरायल है। ये आप देखिए 1 अक्टूबर को इजरायल पर हुए ईरान के मिसाइल हमले की प्रतिक्रिया में अब इजरायल ने जवाबी हमला किया है और बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली से लैस है इजरायल। 1991 की खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिका की मदद से विकसित एक बहुस्तरीय हवाई रक्षा प्रणाली इजरायल को लंबी दूरी के ईरान ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम बनाती है। इजरायल के पास सैनिकों की संख्या में F-15 सैकड़ों की संख्या में F-15, F-16 और F-35 जेट लड़ाकू विमान हैं। अप्रैल में जब ईरान ने इजरायल के क्षेत्र पर अपने पहले हमले में ड्रोन लॉन्च किए थे तो मिसाइलें दागी थी, तब ईरानी ड्रोन को मार गिराने में इन्हीं में विमानों ने भूमिका निभाई थी। ड्रोन प्रौद्योगिकी में अग्रणी इजरायल के पास हैरान पायलट रहित विमान भी हैं जो 30 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है और सबसे अधिक ऊंचाई वाली प्रणाली एरो 3 अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकती है। वहीं एरो 2 कम ऊंचाई पर काम करता है। मध्यम दूरी का डेविड सिलिंग हमलावर बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है, जबकि कम दूरी वाला आयरन डोम गाजा और लेबनान से आने वाले रॉकेट और मोर्टार
से निपटता है। और आप लोगों को मालूम है कि यहाँ जो घर बनाए गए वो भी एक तरह से आप देखिए कि बॉम्ब प्रूफ बनाए गए। रॉकेट भी अगर उस पर मिसाइल गिरती है तो उन्हें कुछ नहीं होता है। नीचे घरों के नीचे बंकर भी बनाए गए हैं कि सुरक्षित रह सकें लोग। ईरान के हथियार पुराने हैं, दशकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से ईरान के पास नवीनतम उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरणों का अभाव है। ईरान के वायुसेना कमांडर ने अप्रैल में कहा था कि रूस में निर्मित सुखोई 24 किसी भी संभावित इजरायल हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन 1960 के आसपास विकसित हुई सुखोई 24 पर ईरान की निर्भरता उसकी वायुसेना की कमजोरी दिखाती है। केवल कुछ ही उड़ने लायक हमलावर विमान हैं। ईरान के पास 9 F-14 और F-5 9 F-4 और F-5 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और MiG-29 F-7 और F-14 विमान है। हमलावर ड्रोन हजारों हो सकते हैं। सशस्त्र सतह पर मार करने वाली 3500 से अधिक मिसाइलें हैं। हालांकि इनमें से कुछ मिसाइलें ही इजराइल तक पहुंचने में सक्षम है। बाकी चल ही रहा है। अभी इस समय तो आप देखिए दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। पाक में अल्पसंख्यक महिलाओं की बदतर स्थिति भारत ने की उजागर। कश्मीर का राग अलापने पर भारत ने फटकार लगाई और कदम को शरारतपूर्ण उकसाने वाली कार्रवाई बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में यूएनएससी की बात भी याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा यूनाइटेड नेशन का संयुक्त राष्ट्र का एक भाग है और इसमें 15 मेंबर है। तो 5 तो स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। 5 स्थायी में चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट है। इनको विशेष पावर मिली हुई है और किसी प्रस्ताव को पास करवाना होता है तो इन 5 को सहमत होना चाहिए। अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को स्वदेश भेजा। ये आप देखिए जस्टिस अफरीदी पाकिस्तान के 30वें मुख्य न्यायाधीश। ये आप देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पाकिस्तान से। 1947 तक हमारा ही हिस्सा था ये। पाकिस्तान में पोलियो के नए आप देखते हैं कि 2 मामले मिले। अमेरिका ने दी ताइवान को $2 अरब के हथियार बेचने को मंजूरी। अब ताइवान को क्या है कि चाइना अपना हिस्सा मानता है। यहां ताइवान, ताइपेस की राजधानी देखने को मिल जाएगी। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है तो खिलाड़ियों के बारे में किस खेल से संबंधित हैं ये सब आप लोग याद रखा करिएगा। क्रिकेट को तो आप लोग काफी पसंद करते होंगे तो जानते भी होंगे। चलिए क्रिकेट के बारे में कुछ जानकारी आप लोग दीजिए। भारत ने कांस्य पदक जीता। गोलकीपर विक्रमजीत सिंह ने के शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने शनिवार को यहां पेनल्टी शूटआउट में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर सुल्तान जोहर कप जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता है। मनिका क्वार्टर फाइनल पहुंची। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा रोमानिया की 14वीं रैंकिंग वाली वर्ना हेड एस को हराकर फ्रांस के मॉन्ट पेलियर में चल रहे WTA चैंपियनशिप टूर्नामेंट के महिला एकल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। कैनन फाइनल में पूर्व ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन सोफिया कैनन ने 9वीं वरीयता प्राप्त केटी बुलर को 6-4, 6-4 से हराकर पैन पैसिफिक ओपन के फाइनल में प्रवेश किया है। अंतिम 5 घंटे में कोर्स पर झोंकूंगी जान हिताशी कह रही है। युवा गोल्फर हैं। पंजाब के विरुद्ध गेंदबाजों के दम पर उत्तर प्रदेश मजबूत। रणजी ट्रॉफी की बात हो रही है। मुस्लिम बच्चों को शिक्षा में पीछे रखने का षड्यंत्र आजादीपुर से है। ये आप देखिए प्रियंक कानून को कह रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण है ना आयोग, उसके आप देखते हैं कि अध्यक्ष हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो ये आप लोग इनका इंटरव्यू पढ़ सकते हैं। अभी आप देखते हैं इन्होंने सरकार को भी पत्र लिखा था कि इन्हें आप देखिए मदरसों से निकाल कर बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मदरसों में मैथ नहीं पढ़ाया जा रहा है और साइंस नहीं पढ़ाई जा रही, या आप देखिए सामाजिक विज्ञान भी नहीं पढ़ाई जा रही, यहाँ केवल धर्म की शिक्षा दी जा रही। इस तरह का इन्होंने आरोप लगाया था। अदिति के जीवन चित्रों में झलकती है बाल श्रम की चक्की में पिसती बचपन की पीड़ा। हरियाणा के करनाल की रहने वाली 25 वर्षीय चित्रकार अदिति आनंद ने विशिष्ट कलाकृति के लिए हाल ही में ब्रिटेन में पुरस्कार जीता है। एक वर्ष तक लंदन के प्रतिष्ठित संग्रहालय में उनकी कलाकृति
मैरीगोल्ड प्रदर्शित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान के बाद मिले आकर्षक प्रस्ताव, अब इसी दिशा में आगे बढ़ेंगी अदिति। बुंदेली में शॉर्ट वीडियो बनाकर छा गई बुंदेलखंड की इन्फ्लुएंसर बिन्नू रानी। 2023 में अक्टूबर में उसने अपने गांव में एक बार बुंदेली बातों के साथ वीडियो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किया था। और अभी आपने देखा होगा, अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके साथ भी आप देखते हैं कि इंटरव्यू कर रही थी, एक गई हुई थी एक तरह से आप देखेंगे। दिव्यांगता भी हौसले को नहीं कर पाई कमजोर, पैक से हासिल की इंजीनियरिंग की डिग्री। ये आप देखिए 3 सर्जरी, पहली 6 साल, दूसरी 8 साल और तीसरी 12 साल की उम्र में हुई, लेकिन एक भी नहीं हो पाई सफल। 3 साल की उम्र में कल्पना चावला की तस्वीर हाथ में लगने के बाद अंतरिक्ष उड़ान की ठानी। 2024 में हासिल की एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री और अब इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है मनस्वी। मैं कह रहा हूं ना कि विकलांगता आपके दिमाग में है ना तो कुछ नहीं करने वाले हैं। शरीर से कमजोर है चल जाएगा भाई, दिमाग से कमजोर नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। यहां भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। या आप देखते हैं सिर से जुड़े जुड़वा बच्चों को अलग करने में मिली सफलता। 2017 में आज ही भारत में पहली बार सिर से जुड़े जुड़वा बच्चों जग और बलिया को अलग अलग करने में सफलता मिली थी। इस स्थिति को क्रेनियोपैगस के नाम से जाना जाता है। नई दिल्ली के एम्स में 30 डॉक्टरों की टीम ने 16 घंटे में यह सर्जरी की थी। जुड़वा बच्चों का जन्म 2015 में हुआ था। फिलिप डाउनिंग को मिला आधुनिक लेटर बॉक्स के लिए पेटेंट। 1891 में आज ही अमेरिका के फिलिप डाउनिंग ने लेटर मेल बॉक्स में सुधार के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। लेटर बॉक्सों को ढकने और खोलने में इस सुधार ने मेल को चोरों और मौसम से बचाया। आधुनिक लेटर बॉक्स इसी पर आधारित है। पहले लेटर बॉक्स का आविष्कार 1858 में अल्बर्ट पार्ट्स ने किया था। जतेंद्र नाथ का बनाया बम ही फेंका गया था केंद्रीय असेंबली में। क्रांतिकारी जतिन दास का जन्म 1904 में आज ही कोलकाता में हुआ था। 1920 में पढ़ाई के दौरान असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। 1924 में क्रांतिकारी संगठन तरुण समिति की स्थापना की। जतिन दास द्वारा बनाया गया बम ही 1929 में असेंबली में फेंका गया था। 14 जून 1929 को लाहौर में आप देखते हैं कि षड्यंत्र मामले में गिरफ्तार कर लिए गए और जेल में क्रांतिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की और 63 दिनों के अनशन के बाद 13 सितंबर को उनका निधन हो गया। किशोरों में तर्क क्षमता को कमजोर करता है गांजा। गांजे में आप देखिए मौजूद THC नामक पदार्थ न्यूरॉन के सिकुड़ने का बनता है कारण। इससे होती है परेशानी और इससे मस्तिष्क के परिपक्व होने में पड़ता है खलल। ये भी याद रखिएगा। सिनेप्स के जरिए ये जानकारी प्राप्त करता है न्यूरॉन। ये सब याद रखा करिएगा, इस तरह की चीजों से दूर रहा करिएगा। हृदय को मजबूत कर बीमारी का खतरा घटाता है कपालभाति। एम्स भोपाल के फिजियोलॉजी विभाग के डॉक्टर वरुण मल्होत्रा का अध्ययन है। 4 वर्ष के शोध नतीजों ने हृदय रोग की रोकथाम की दिखाई नहीं राय। ये अल्सर जनित कोलाइटिस के कारक जीन की पहचान हुई है। बेहतर नींद नहीं लेने पर मस्तिष्क पर पड़ सकता है असर। अनुसंधान कह रहा है तोते को बचाने गए किशोर को अग्निशामक ने बचाया। ये वॉशिंगटन की घटना है। खांगरी ग्लेशियर क्षेत्र में स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर स्थापित। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र तथा पृथ्वी विज्ञान एवं हिमालय अध्ययन केंद्र ने एक संयुक्त वैज्ञानिक अभियान के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग में खांगरी ग्लेशियर क्षेत्र में एक स्वचालित मौसम स्टेशन और स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर स्थापित किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव उपयोग के लिए जल की उपलब्धता के बारे में अधिक सटीक का पूर्वानुमान के लिए ग्लेशियर के मौसम पैटर्न व जल विज्ञान मापदंडों से संबंधित कारकों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रहे अरुणाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र पारिस्थितिकी रूप में संवेदनशील है एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो करंट की खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।